भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक नहीं बल्कि 5 मोर्चों पर हमला बोल दिया। यह हमला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बिजली, ईंधन, इंटरनेट, भोजन और व्यापार। बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाने की साजिश रची जा रही थी। कि यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज करके जो चुनाव के बाद वो कर रहे वो चुनाव नहीं थे, एक बहाना बनाने की कोशिश में गए। बांग्लादेश की सड़कों में यूनुस के खिलाफ बंगाली नारा लगाना शुरू कर दी। मगर भारत ने साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती शेर की तरह है, शांत तब तक जब तक कोई उसकी सीमा या सम्मान को छूने की कोशिश न करे। स्ट्रीम मीडिया है, सेम स्ट्रीम मीडिया में सब लोग अभी यूनुस को गाली दे रहे हैं। इंडिया की तरफ तो ये विन विन सिचुएशन है। अदानी को अगर उनके शेयर्स नहीं मिले तो उन्होंने जो है वो लाइन कट कर दी है। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई। और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। दोस्तों, कभी भारत की मदद से आजादी पाने वाला बांग्लादेश आज अपने नए बाप पाकिस्तान और चीन के इशारों पर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश की नई सत्ता ने भारत के खिलाफ एक एक करके साजिशें रचनी शुरू कर दी। कभी चिकन नेक पर विवादित बयान, कभी अदानी पावर प्रोजेक्ट में रुकावट, तो कभी ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के हिस्सों को अपना बताने की घटिया कोशिश। लेकिन अब भारत ने भी दिखा दिया है, जो देश भारत से टकराएगा वो सीधे अपने नीस पर आ जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब दिया है। एक के बाद एक स्ट्रेटेजिक प्रहार, बिजली सप्लाई बंद, ईंधन और ट्रेड रोके खाद्य सामग्री पर रोक, इंटरनेट और डिजिटल सपोर्ट खत्म। नतीजा, आज पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब चुका है, ट्रेड रुक चुका है और लोग भूख से सड़कों पर उतर आए हैं। वो जनता जो कभी शेख हसीना के खिलाफ नारे लगा रही थी, आज भारत के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ ही आवाज उठा रही है। यानी साफ है, जो भारत के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। अब आपकी बारी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, भारत जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और देशभक्ति वाली हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का ये जो डिसीजन था, जो शेख हसीना को जो है वो रेन से उतारना था, ओवरऑल आप इसको किस तरह से देखते हैं? यार, आप देखें कि जो भी 2019 के बाद अगर हम बांग्लादेश की प्रोग्रेस देखें, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं थी ड्यू टू कि अदानी का वो जो प्रोजेक्ट था, वो जो प्लांट था, एक इन्वेस्टमेंट थी। उसका बेनिफिट किसको हुआ? नो डाउट इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अगर 50% इंडिया को मिल रहा था तो 50% बांग्लादेश को भी मिल रहा था। ठीक है, तो बांग्लादेश में आप उसकी इकोनॉमी देख ले, 2019 से लेकर 2025 में हम ये कह रहे थे एज अ पाकिस्तानी कि बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया। बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी, क्यों कि उनके उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी थी, हर चीज़। शेख हसीना जो वन ऑफ द बेस्ट उनकी प्राइम मिनिस्टर रही है, और जिस तरह का उसका ये एक इंडिया जो है ना, क्या नाम है, बांग्लादेश, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बंदे के हटाने से उनको कितने क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी न्यू उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके आने पे अगर इंडिया उसको सपोर्ट नहीं कर रही या वो उनको उसका हिस्सा नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली वो तो अपने हाथ उठा लेंगे, और वो उनका राइट भी है कि वो अपना हाथ उठाए। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के कंधे पर सवार होकर आजाद हुआ था, आज वही भारत को आंखें दिखाने लगा था। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर भारत को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाने की साजिश रची जा रही थी। मगर भारत ने साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती शेर की तरह है, शांत तब तक जब तक कोई उसकी सीमा या सम्मान को छूने की कोशिश न करे। बांग्लादेश सोच बैठा था कि पूर्वोत्तर भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नियंत्रण में है और भारत को अपनी बात मनवाने के लिए वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत की नीति अब बदल चुकी थी। जो कभी सहयोग और भाईचारे की बात करता था, अब वही भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यही वजह रही कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक नहीं बल्कि 5 मोर्चों पर हमला बोल दिया। यह हमला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बिजली, ईंधन, इंटरनेट, भोजन और व्यापार। वीडियो के बाद सारे बांग्लादेश में इस कंध के खिलाफ प्रोसेशन शुरू हो गई, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गई,
भारत के खिलाफ नारा लगाना शुरू हो गया। क्या कौन कर रहा है ये सब? जनरल मिर्जा की ढाका में आना, हफीज सईद के लोगों की बांग्लादेश में आना, जाकिर नायक के आने के इंतजार और ये मौलाना के नाटक ड्रामा, ये सब है कि यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज करके जो चुनाव के बाद वो कर रहे हैं और चुनाव नहीं थे, एक बहाना बनाने की कोशिश में है। मगर खुशी की बात है कि अभी सड़कों में, बांग्लादेश की सड़कों में यूनुस के खिलाफ बंगाली नारा लगाना शुरू कर दी। बांग्लादेश की जो सेम स्ट्रीम मीडिया है, सेम स्ट्रीम मीडिया में सब लोग अभी यूनुस को गाली दे रहे हैं। आप जानते पिछले 14 महीने तक हमने अकेला ही गाली दिया, अभी सब गाली दे रहे हैं, उसको फ्रॉड कर रहे, धोखेबाज करे, मक्कार करे। और बांग्लादेश की मुस्लिम मीडिया मेन स्ट्रीम वो कह रहे हैं कि यूनुस खामखा बांग्लादेश को एक जंग के मैदान बनाने की साजिश में शामिल है। और उन्होंने उठाना देन क्या होगा? इसमें मैं कहूँगा सबसे जो बुरा इम्पैक्ट है वो बांग्लादेशियों के लिए है कि यार तुम लोग कब अक्ल खोगे, तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुम यहाँ तो तुम्हारे पास होना कि एक हाथ छोड़ो तो दूसरा हाथ पकड़ सकते हो। यहाँ इंडिया से अच्छा तुम्हें कोई आप कहें कि पापा मिल गया, ठीक है, तो आप उसको पकड़ लें, आप उसको उठाएं, आप कहें नहीं यार हमें वो अच्छा मिल गया, वो हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट देगा, देन यू कैन डू, हम मानेंगे भी यार ये बहुत अच्छा इक़दाम है इनका। लेकिन जब आपके पास कुछ है ही नहीं और आप उस मुल्क को आंखें दिखा रहे हो जो ऑलरेडी वर्ल्ड 4th इकोनॉमी पे खड़ा हुआ है, जिसका नाम है, जिसकी आबादी इतनी है कि वो इनको बता मजा दे, और आप उनके साथ गौतम उनका अदानी, उसका वहाँ पे इंडिया में कितना बड़ा नाम है, और उसको क्या वो पागल है, वो तो एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेसमैन है, उसमें तो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि मुझे बेनिफिट मिले, और वो उसका काम कर रहा है। और आप कहें कि बांग्लादेशियों ने ये अटेम्प्ट लिया, तो ये इनको बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को हमें मिल सकता है कि बांग्लादेश एक स्टूपिड हरकत जिसको कहना ही वो है। हम लोग ये देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर भी रहा है। अच्छा, जब हम लोगों ने देखा कि ये जो बगावत हुई थी, ये जो एक बड़े लार्जर अमाउंट में जो है बंगाली लोगों ने जो है वो एक बगावत की थी, रेबेलियन हमें एक्ट नजर आया था, उस टाइम पे उनकी तरफ से यही कहा गया था कि भाई इंडिया की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो हमसे लार्जर टैरिफ्स ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, और ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो इंडिया की तरफ ही वापस जा रहा है। तो एज सच बांग्लादेश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और यही चीज़ थी कि शेख हसीना जो है वो इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ इस तरह की सिचुएशन हमें वहाँ पर नजर आई थी। आपको क्या लगता है कि उसके बाद जब सारी इन्वेस्टमेंट हो ही खत्म गई, तो आपको क्या लगता है क्या फ़ायदा हुआ है उनको? नहीं, आप ये देखें, अगर तो बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि हमें बेनिफिट नहीं था। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं था, आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ की? अगर आपको बेनिफिट नहीं था, आपकी लोड शेडिंग कैसे खत्म हुई? वो यहाँ पाकिस्तान में इवन हम कहते थे कि भाई टका रुपए से ज्यादा हो गया, जो हम टके को टका नहीं समझते। बिल्कुल टका पाकिस्तानी 3 रुपए के करीब चला गया था, और आप यहाँ पे भी कहें कि हमें बेनिफिट नहीं हुआ, तो आई थिंक ये है इन पे, ठीक है। अगर वो अभी भी कहें कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट उन्हें मिला है, रेवेन्यूज उन्हें मिले, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि अगर इंडिया ने 60% लिया तो 40% उन्होंने इनको भी दिया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं भी कहूँगा कि मुझे कुछ आए, मैं पहले अपने बारे में सोचूंगा, देन किसी और के बारे में सोचूंगा। और वो जो उनका एक स्टेप था वो बहुत अच्छा था। इस बांग्लादेश, यहाँ तो मैंने वही बात की कि अगर इनके पास कोई सेकंड हैंड होता, दे हैव टू अटेम्प्ट सेकंड हैंड फर्स्ट, देन इनको पहले सेकंड हैंड के तौर पे पाकिस्तान को रखा तो था, बट उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो आई डोंट थिंक देयर वाज देयर। नहीं, पाकिस्तान तो देखे ना, अब खुद ही अभी अनडेवलप कंट्री है, हम लोग खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग क्या नाम है, उनका टका हमसे ज्यादा है, तो अब इस चीज को तो ना कि पाकिस्तान को रखा, नो डाउट। 14 महीने में पूरा माहौल चेंज हो गई। 14 महीने आगे लोग बोलने में डर रहे थे, जेल जाने के डर में थे, मर जाने के डर में थे। बात को सामने लाए यूनुस को, उसके चेहरे को बेनकाब किया। अभी लोग बात करने की जो ताकत मिल गई, लोग अभी सड़कों में आके नारा लगा रहे। ये है भारत के अचीवमेंट।